नमस्कार, स्वागत है अजीत अंजन जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। हाल ही में कुछ चंद मिनट पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई की उस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, रद्द कर दिया, वापस भेज दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको 3-4 महीने चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा देने के लिए। उन्हें कहा कल 12 तारीख को डाटा दे दीजिएगा और 15 तारीख को चुनाव आयोग उसको वेबसाइट पे चढ़ा देंगे। ये बात कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी लाने की थी। जब ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। वो अपने आप को गरीब समझते हैं, गरीबी जाति है, बोलते हैं कि मेरी जाति गरीबी की है। वो कहते हैं कि मैं जब पैसा खाने वालों को और पैसे का दुरुपयोग करने वालों को उसके ऊपर मैं एक मुहिम चला रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहा हूँ, तो मुझे लोग गालियां देते हैं। ये प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री तमाम विपक्षी सरकारें राज्य में राजनीतिक दलों की जहाँ सरकारें हैं, खासकर ममता बनर्जी बंगाल में, वहाँ पे लगातार आरोप लगाते हैं कि मैं तो पैसा भेजता हूँ केंद्र का, लेकिन ममता जी अपने लोगों के बीच में बाँटती है। जब प्रधानमंत्री जी ये बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को ये पता नहीं है कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है और उनके नाक के नीचे क्या होता है, ये सीएजी की रिपोर्ट में दबी बातें जब सामने आती है, तो होश उड़ जाते हैं कि केंद्र की सरकार में जब नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं और पैसे का विनियोग करने की बात कर रहे हैं, देश को विकास की गाथा नई लिखने की बात कर रहे हैं, तो उनके नाक के नीचे ये क्यों हो रहा है? सीएजी की एक रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट में कुछ तथ्य सामने आए। तथ्य ये है कि 472 केंद्रीय स्वायत्ता बोर्ड्स जो है, अलग-अलग मंत्रालय में बोर्ड्स होते हैं। शिक्षा विभाग में सीबीएसई बोर्ड है। ये स्वायत्ता स्वतंत्र इनके अधिकार है, स्वायत्ता बोर्ड है ये। तो 472 केंद्रीय स्वायत्ता बोर्ड में 2021-2022 की जो सीएजी रिपोर्ट बताती है, वो इतना भ्रष्टाचार हुआ जिसकी पूरी लिस्टिंग उन्होंने की। उन्होंने कहा कि 11,000 करोड़ रुपए तो उनके यहाँ यूं ही पड़े हैं जो खर्चा नहीं किए। जबकि तमाम जगह पे बोर्डों में इतनी ज़रूरत है काम की, जो मैं आगे आपको बता दूँगा सिलसिलेवार किस-किस बोर्ड में क्या-क्या हुआ, तो आपको इसका आइडिया आएगा। 282 केंद्रीय स्वायत्ता बोर्ड ऐसे हैं कि जिन्होंने 31 दिसंबर 2022 तक कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट ही नहीं दी, कोई हिसाब-किताब ही नहीं उनका। बस पैसा आवंटित हुआ है और अपने मन के हिसाब से खर्चा किया और किसी को हिसाब भी देना नहीं चाहते। 1,30,000 करोड़ रुपए इन 472 केंद्रीय स्वायत्ता बोर्ड को अब तक दिए गए। उनमें से मैंने बोला 11,000 तो अभी तक खर्चे ही नहीं कर किए इन्होंने। लेकिन जो खर्चा किए उसमें भी बहुत सारे घोटाले हैं। उदाहरण के तौर पे जो राशि आवंटित हुई 1,30,000 करोड़, उसमें से करीब-करीब 69% मतलब 70% की राशि जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न केंद्रीय बोर्ड्स में गया है। 18% श्रम मंत्रालय के बोर्ड्स में गया है। 12% स्वास्थ्य मंत्रालय के बोर्ड्स में गया है। शिक्षा मंत्रालय के जो 69% है, मतलब करीब-करीब 70% पकड़े आप, उसमें से 40% आधे से ज्यादा पैसा उन्होंने खर्च ही नहीं किया। जबकि हमारे केंद्रीय विद्यालयों की स्थिति क्या है और केंद्र के द्वारा आई जो योजनाएं चल रही है शिक्षा की, उसकी कितनी लचर स्थिति है, ये बार-बार कई रिपोर्ट्स, सरकारी रिपोर्ट्स ही उजागर करते रहते हैं। श्रम मंत्रालय श्रम मंत्रालय में 18% गया है 1 करोड़ 30 हजार 1,30,000 करोड़ का। इतनी राशि में से कितनी राशि खर्चा की, इसका कोई हिसाब श्रम मंत्रालय के बोर्ड देने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के विभिन्न लेबर्स के लिए जो मजदूर काम करते हैं, उनके लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं। वो योजना कागज पे ही रहती है, यदि उनका क्रियान्वयन होता तो शायद इस देश के
81 करोड़ लोगों को सरकार के 5 किलो अनाज पे नहीं रहना पड़ता। लेकिन ये हमारे सरकार की, मतलब मोदी जी कह रहे थे कि मैं तेज गति से भागता हूँ और लोग और देश का विकास मेरे साथ भाग रहा है। यदि इसको मोदी जी भागना कहते हैं, तो मोदी जी भाग नहीं रहे हैं, मोदी जी की सरकार रेंग रही है। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय 12% खर्चा, मतलब 12% आवंटन है 1,30,000 करोड़ में से, उसमें से 20% राशि खर्च ही नहीं कर पाई, जबकि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी चल रही है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। 220 ऐसे केंद्रीय स्वायत्ता बोर्ड्स हैं 472 में से, करीब करीब आधे के आसपास, जिन्होंने कोई इंटरनल ऑडिट ही नहीं किया। उनके यहाँ कोई हिसाब किताब का भरोसा ही नहीं, मतलब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 152 ऐसे केंद्रीय स्वायत्ता बोर्ड है कि जिनकी अचल संपत्तियां कागज पे तो है, लेकिन उन्हें भी पता नहीं है कि क्या वाकई वो संपत्ति वहां है या सिर्फ कागज पे दर्शाई है। ये जो बिल्डिंग एक कागज पे दर्शाई है, वो उतनी मात्रा में है या उनसे छोटी या बड़ी है, इसका कोई हिसाब नहीं। जो सत्यापन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन, वो पिछले कई सालों से हुआ ही नहीं। ऐसे 152 स्वायत्ता बोर्ड है। यदि इनका ठीक से ऑडिट किया जाए तो अरबों रुपए का जमीनी घोटाला आपको मिलेगा, क्योंकि इनको कई जमीनें बड़ी बड़ी आवंटित होती है और यही फिजिकल वेरिफिकेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें से बहुत सारे डील लोकल लेवल पे या अतिक्रमण करके या फिर अनऑफिशियल एनओसी देके पूरे करते हैं। ऐसे कई केसेस हमने आज तक सुने हैं। कुछ जगह पे जो खर्चा आया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 472 ही लोग ऑडिट नहीं करवा रहे। जिन्होंने ऑडिट किए उनका भी भगवान ही भरोसा करते, मतलब भगवान भरोसे हैं। याद करिए जब हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तब एक घोटाला बाहर आया था और पेपर नैपकिन भी कई हजार रुपए के लिए गए थे। जितने रुपए का एसी नहीं, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा किराया दिया गया था एसी का। ऐसे ही घोटाले यहाँ पे भी आ गए। उदाहरण के तौर पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार ने एक बाउंड्री वॉल पे 71 लाख रुपए खर्चा किए, जो सीएजी के अनुसार फिजूल खर्ची थी, उसको जरूरत ही नहीं थी। लेकिन 71 लाख रुपए का बिल निकाला गया। वो जो बाउंड्री वॉल बनी, उसमें कॉस्टिंग वाकई 71 लाख का है, या 71 लाख के ठेके में कईयों ने अपने हाथ धो लिए। आईएमआई गांधीनगर बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। आईएमआई की सीरीज में नंबर 1 माना जाता है गांधीनगर। और गांधीनगर तो गुजरात में है, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, 30 साल से राम राज्य चल रहा है। तो आईएमआई गांधीनगर ने अनुबंधन कर्मचारियों के लिए पेंशन मद में 70 लाख रुपए गैर जरूरी भुगतान किया। जो कॉन्ट्रेक्चुअल वहां एम्प्लॉय थे, जिनको संविदा पे रखा गया था, कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनके लिए पेंशन के मद पे 70 लाख रुपए भुगतान किया, जो नहीं होना चाहिए था। ये सब मामले 70 लाख 80 लाख के हैं। आगे आईआईटी नई दिल्ली ने, जो अपने राजधानी में है, आईआईटी नई दिल्ली ने 6 करोड़ 47 लाख रुपए गैर जरूरी पेमेंट किया। विभिन्न मदों में बिल रेज हुए, पेमेंट किया, उसकी जरूरत ही नहीं थी। तो 6 करोड़ 47 लाख रुपए ये आईआईटी दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ट्रिपल टीआई कहते हैं इसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च भोपाल में व्यवहारिकता का आकलन किए, कोई फॉर्मेलिटी नहीं की, जो प्रोसीजर होता है उसको नहीं पाला, कुछ नहीं किया। उसके बगैर 1 करोड़ 45 लाख का एडवांस पेमेंट कर दिया कुछ लोगों को, कुछ ठेकेदारों को। ये वो मामले हैं जो ऑडिट करने के बाद आए हैं। कईयों के, जैसा मैंने कहा, कईयों के तो ऑडिट ही नहीं हुए। 282 स्वायत्ता बोर्ड ने तो अभी तक रिपोर्ट ही नहीं दिया है।
और 220 ने तो आंतरिक ऑडिट जो होता है, कुछ में ऑडिट किया लेकिन डर के मारे रिपोर्ट नहीं दी कि उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ा घपला है, ये तो देना पड़ेगा, तो उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं दी। और 220 तो ऐसे थे, इतनी मोटी चमड़ी के थे, तो उन्होंने कहा कि ऑडिट-वॉडिट का कोई मतलब नहीं है। पैसा आता है, खर्चा करो, आपने किसी को हिसाब देने का ज़रूरत नहीं है। और 152 में तो ज़रूर प्रॉपर्टी का इतना बड़ा घोटाला होगा, क्योंकि वो सत्यापन करवाने को तैयार नहीं। ये मोदी जी के नाक के नीचे हो रहा है। नई शिक्षा नीति पे तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन शिक्षा में होने वाले इस भ्रष्टाचार के बारे में सरकार मौन है। सरकार मज़दूरों के लिए बहुत सारी योजनाएँ लाने की बात करती है, लेकिन मज़दूर श्रम मंत्रालय में बोर्ड जो है, उनमें घोटाले, जो स्वास्थ्य मंत्रालय में जो घोटाले हो रहे हैं, उसके बारे में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और इसके बाद भी प्रधानमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये जब रिपोर्ट बाहर आई है, तो डर ये है कि ये रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारियों का फिर कहीं ट्रांसफर ना हो जाए। क्योंकि इसके पहले भी जब ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से लेके तमाम मंत्रालय तक, हेल्थ मंत्रालय भी उसमें बहुत बड़ा घोटाला बताया गया था इंश्योरेंस प्रीमियम और इंश्योरेंस भुगतान में। ये सारे घोटाले जिनने उजागर किए, उन अधिकारियों का तबादला हुआ। क्योंकि एक होता है नेकी कर दरिया में डाल, और यहाँ मोदी जी सरकार में नेकी कर और ट्रांसफर पे जा। क्योंकि यहाँ पे ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की जगह नहीं है। आप भ्रष्टाचार करिए, फिर आप ईडी के रडार पे आएँगे, फिर आप सरकार का साथ दीजिए, तो आप सरकार के गोद में बैठ के फिर राज कर सकते हैं। ये मोदी जी की नीति है। इसलिए चुनाव का माहौल है। आज इलेक्टोरल बॉन्ड पे सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा निर्णय लेते हुए आने वाले 15 दिनों के लिए कम से कम इतना तो आश्वस्त किया कि 15 तारीख के बाद कुछ तो मामला बाहर आएगा, किसको किसने कितना दिया और इसके लिए किसने किसके लिए क्या-क्या किया। ये बात डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भी सामने तो आ जाएगी। लेकिन ये इतनी बड़ी खबर जो कैग सीएजी रिपोर्ट, ये कहीं दबी हुई पड़ी रहती है, इसको कोई लेने वाला नहीं। सोशल मीडिया के सिवा इसको कोई दिखाने वाला नहीं। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जब लिस्ट आएगी, तो यकीनन सारा गोदी मीडिया, बंगाल में ममता ने कितना लिया, स्टालिन ने तमिलनाडु में कितना लिया, बीआरएस में केसीआर ने कितना लिया, यही लगातार, और कांग्रेस ने कांग्रेस शासित राज्यों में क्या-क्या ठेके देके क्या-क्या पैसा लिया, इसकी ही बात होगी। भाजपा के बारे में मुँह खोलने से सबको साफ सूझ जाता है। लेकिन ये अजीत अंजुम जी का यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे सच्चाई परोसी जाएगी। एसीएजी की रिपोर्ट हमारे पास आई, इसलिए हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।